हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है करुणा और मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। वो है आपकी सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 10th पास है। और यहाँ पर जो कुल पद पर वैकेंसी निकली हुई है वो निकली हुई है 9175। तो अगर आप सीआरपीएफ को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वर्दी पाने का आखिरी मौका है, क्योंकि इसकी जो एग्ज़ामिनेशन क्लोज होने की डेट है वो काफ़ी बेहद करीब है। तो हम लोग बात करें तो सीआरपीएफ कांस्टेबल जहां आपकी तकनीकी, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के कुल 9175 पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी जो है काफ़ी करीब है। तो आपको जल्दी से जल्दी ऑनलाइन फॉर्म भर देना है अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है। तो हम लोग बात करें इस एप्लीकेशन डेट की, तो जो ये स्टार्ट हुआ था वो आपका 20 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 19 में, मतलब आज 18 तारीख है, कल तक लास्ट डेट है। तो अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है और आप एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है सीआरपीएफ ज्वाइन करने का, अगर आप इस क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं। अगर एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो उसकी भी लास्ट डेट क्या है एग्ज़ाम फ़ीस भरने की, 19 मई। करेक्शन डेट 2 दिन आप 21 से 23 मई तक के बीच में करेक्शन कर फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट अभी रिलीज़ नहीं की गई है कि कब एग्ज़ाम होगा, और एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन की फ़ीस की कि कितने पैसे देने होंगे फॉर्म भरने पर, तो आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपये हैं, एससी एसटी फीमेल या एक्स सर्विसमैन है तो 0 है। आपको कोई एक भी रुपया नहीं देना है। आपको फ़ीस जो है डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग, एसबीआई ई चालान के थ्रू या फिर ऑफलाइन, आप ओनली ऑफलाइन आप जो है दे सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो ड्राइवर पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो है 21 साल से 27 साल, अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। बाकी सभी पोस्ट की जो एज है वो है 18 to 23 ईयर्स, मतलब मिनिमम कितनी है 18 साल और मैक्सिमम कितनी है 23 साल है। क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एससी एसटी का 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी का 3 साल का है और एक्स सर्विसमैन का एज पर रूल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, पोस्ट टाइप के अकॉर्डिंग और कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग होगा, और ये डेट जो कंसिडर की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 की बात कर रहे हैं। पोस्ट का क्राइटेरिया कैसे डिफाइन किया हुआ है, यहाँ सीआरपीएफ कांस्टेबल की मेल की 9096 पोस्ट है और फीमेल की 79 पोस्ट हैं। कांस्टेबल पायनियर की आपकी 20 पोस्टें हैं जो निकली हुई हैं। पे स्केल कितना होगा, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी जॉब को करने के लिए। अगर पैसा अच्छा होता है तो हम जो है और मेहनत कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल कौन करता है? पैसा। जो लोग कहते हैं ना पैसा ज़रूरी नहीं है, वो गलत कहते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ आप मार्केट में ख़रीदने जाओगे वो पैसे से ही मिलेगा, और अभी तो ऐसी सिचुएशंस है कि महंगाई इतनी हो रखी है कि जो चीज़ 10 रुपये की है वो आपको 40-50 रुपये। पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ गए हैं अब तो, है ना, हर चीज़, सिलेंडर महंगा है तो खाने जाओगे तो वहाँ भी पैसे बढ़ गए हैं। अब हर चीज़ में आपको देखने को मिल रहा है। बाद में फिर अभी मोदी जी आते रहते हैं और आप लोगों से अपील भी करते रहते हैं। अब आप कितनी बातें मानते हो हमारे प्रधानमंत्री की वो तो आप ही जाने। देखिए, अब हम लोग बात करें यहाँ पे स्केल की, तो जो ये पे लेवल होगा वो 3rd पे लेवल होगा, जिसमें आपका 21,700 से लेके 69,100 तक रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? कम से कम आप 10th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ड्राइवर, अब एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि अगर आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उन पर्टिकुलर पोस्ट पे कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि अगर ड्राइवर के लिए तो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अगर आप मोटर मैकेनिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आईटीआई के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी ट्रेड स्किल एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में, और पायनियर, मैशन या इलेक्ट्रिशियन तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आईटीआई वाले को प्रेफर किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें तो अगर मेल कैटेगरी है ना,
जनरल कैटेगरी से हैं, एससी हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है तो हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट 80 टू 85 सेंटीमीटर चाहिए एक्सपेंशन के साथ। फिर मेल्स की बात करें एसटी कैंडिडेट तो उन्हें रिलैक्सेशन दिया है, 162.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट है और चेस्ट 76 टू 81 सेंटीमीटर है। फीमेल अगर जनरल शेड्यूल्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तो हाइट कितनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स की 157 सेंटीमीटर, साथ साथ यहाँ इनकी चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब की फीमेल कैंडिडेट है तो रिलैक्सेशन है उसको 7 सेंटीमीटर का, 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब ये थे फिजिकल स्टैंडर्ड की जहाँ पर हाइट और चेस्ट वाला क्राइटेरिया देखा जाएगा। तो अगर आप इसमें फुलफिल होते हैं, 10th पास हैं तो ही आप एलिजिबल है। अब यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, पीईटी भी होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर भागना है टेक्निकल पोस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा वाली बात नहीं है, आराम से हो जाता है। 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर कुछ ट्रेड्स के लिए। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 से लेकर 12 मिनट, पोस्ट पर डिपेंड करेगा कि उसका टाइम कितना है, लेकिन उनकी कितनी दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपलोड करने के लिए। तो आपकी 10th की मार्कशीट और आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जहां रहते हैं वहां का आपका रेजिडेंस प्रूफ इज़ योर डोमिसाइल, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, आप अगर किसी कास्ट से अप्लाई कर रहे हैं, एससी एसटी से या ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास उस पर्टिकुलर कास्ट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आधार कार्ड, आपका आईडी प्रूफ कोई भी, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। अगर ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। और अगर आईटीआई चाहिए किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, डिटेल्स भरनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, एप्लीकेशन फ़ी देनी है और फिर फॉर्म को प्रिंट कर कर मतलब सबमिट कर देना। और चाहते हैं अपने पास तो प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, मतलब पहले फिजिकल होगा फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जहां स्किल रिक्वायर्ड है तो उस ट्रेड और स्किल का टेस्ट होगा। फिर आपका डीवी होगा, दैट इज़ योर डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे कि वो सही हैं या गलत। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल एग्ज़ाम होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, जिसमें टाइम मिलेगा आपको कितना, 2 घंटे का मिलेगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपके, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपकी 25 नंबर की, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस आपके 25 नंबर की, मैथ्स आपके 25 नंबर की, इंग्लिश हिंदी जो आपने सब्जेक्ट लैंग्वेज चूज़ करी होगी उसके 25 नंबर। नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, बिल्कुल होगी नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मतलब तुक्केबाजी से काम नहीं बनेगा, आप लोगों को ध्यान से ही एग्ज़ाम देना होगा। ये नहीं है ABCD में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करा और ऑप्शन टिक मार करके आगे बढ़ गए, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है ना। अब कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो कौन सी, कि जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन ही सबमिट होंगी, ऑफलाइन सबमिट नहीं होंगी। एक बार कोई करेक्शन अलाउ नहीं होगा अगर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया। क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है, वो आपके पास होना ही चाहिए फॉर श्योर। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होंगे वो भी ऑनलाइन मोड में ही होंगे, मतलब आप अपने एडमिट कार्ड को ऑनलाइन साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको ऑफलाइन नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो CBT के मार्क्स पर डिपेंड करेगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आप सारी स्टेजेस को क्वालिफाई कर जाएंगे तभी आप एलिजिबल होंगे ज्वाइनिंग के। यहाँ आपके PST और PET ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों की लास्ट डेट कल ही है, ये फॉर्म नहीं भरा है और आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द जाकर भर दीजिए, ठीक है। अगर आप नए थे, पहली बार मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े थे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।